ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में आज 11वां मंत्र है। तो 11वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यः तद् वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। अन्वय। यः विद्यां च अविद्यां च तत् उभयं सः वेद। तत् उभयं सः वेद। ठीक। अध्यारोप लीजिए। सह बाहर से सह, फिर उसके बाद उत्तरार्ध। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। ठीक। तो पीछे अविद्या और विद्या। तो विद्या मतलब उपासना, उसका फल अलग बताया। अविद्या मतलब कर्म, उसका फल अलग बताया। किंतु दोनों का अनुष्ठान अलग अलग करते हैं तो उसकी निंदा की है। कहने का तात्पर्य श्रुति का यह है कि विद्या अर्थात उपासना और अविद्या मतलब कर्म, इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। अब उसी समुच्चय का क्या फल मिलता है, तब तो वो फल, उस फल को इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो उपासना और कर्म का साथ साथ अनुष्ठान करता है उनको क्या फल मिलेगा। तो कह रहे हैं कि यह जो कोई व्यक्ति विद्यां च विद्यां च उभयं सह तद उभयं सह वेद, इन दोनों को साथ साथ जानता है अर्थात साथ साथ दोनों का अनुष्ठान करता है, ऐसा व्यक्ति अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृत भाव को प्राप्त होता है। अभी मृत्यु क्या है, अमृत भाव क्या है, ये सब अभी आएगा। तो इस श्लोक की थोड़ी सी अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखेंगे। देखिए, केवलम कर्म कुर्वतः, केवलम कर्म कुर्वतः केवलम उपासनां कुर्वतः च, केवलम उपासनां कुर्वतः च फलम अभिधाय, फलम अभिधाय उभयम आचरतः जनस्य, उभयम आचरतः जनस्य फलम आह, फलम आह विद्यां चेति। मतलब इस मंत्र के द्वारा देखिए भाई,
केवलम कर्म कुर्वत, केवलम उपासनाम कुर्वत च, केवल कर्म करने वाले के लिए और केवल उपासना करने वाले के लिए क्या क्या फल मिलता है उसका कथन करके अब उभयम आचरत, दोनों का साथ साथ जो अनुष्ठान करता है ऐसा कोई व्यक्ति, उसके लिए क्या फल मिलता है उसको अब कह रहे इस मंत्र के द्वारा। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं मंत्र का अर्थ शब्दशः। तो प्रतीक आया है यह, यह बराबर अधिकारी पुरुषः, अधिकारी पुरुष। ठीक, आगे विद्याम च, ये प्रतीक विद्याम च बराबर देवतोपासनम च, देवतोपासनम च। पुनः प्रतीक लिखिए अविद्याम च, अविद्याम च बराबर शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्म च, शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्म च। आगे प्रतीक तत्उभयम बराबर उक्त विधा कर्म रूप द्वयम, उक्त विध कर्म रूप द्वयम, कर्म रूप द्वयम, उक्त विध कर्म रूप द्वयम। आगे प्रतीक लिखिए सह, सह बराबर मिलितम एक पुरुषानुष्ठेयम, मिलितम एक पुरुषानुष्ठेयम वेद बराबर जानाति, जानाति अर्धविराम स्वेन एव तदुभयम कार्यम, स्वेन एव तदुभयम कार्यम, तदुभयम कार्यम इति ज्ञात्वा चरति इति भावः, इति ज्ञात्वा चरति इति भावः। ठीक, आगे सह अध्यर्थ लिया था, बाहर से पद लिया था, प्रतीक सह बराबर कर्मोपासन द्वयस्य अनुष्ठाता, कर्मोपासन द्वयस्य अनुष्ठाता, कर्मोपासन द्वयस्य अनुष्ठाता। ठीक, आगे अविद्या, अविद्या बराबर अग्निहोत्रादि कर्माचरणेन, अग्निहोत्रादि कर्माचरणेन हो गया, अग्निहोत्रादि कर्माचरणेन। आगे लिखिए प्रतीक मृत्युम बराबर स्वाभाविकम कर्म, स्वाभाविकम कर्म स्वाभाविकम ज्ञानम च, स्वाभाविकम ज्ञानम च कौंस में लिखिए व्यवहारिकम कर्म ज्ञानम च इत्यर्थः, व्यवहारिकम कर्म ज्ञानम च इत्यर्थः। तीर्त्वा बराबर
अतिक्रम्य, तीर्थवा बराबर अतिक्रम्य हो गया। आगे प्रतीक लिखिए विद्यया, विद्यया बराबर देवादि उपासनानुष्ठानेन, देवाद्युपासनानुष्ठानेन। आगे प्रतीक अमृतम, अमृतम बराबर उपास्य देवता स्वरूपम, उपास्य देवता स्वरूपम। अश्नुते प्रतीक है, अश्नुते बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लीजिए। यह अधिकारी पुरुष जो कोई विद्याम च अविद्याम च ऐसा आया है। विद्या मतलब देवता की उपासना और अविद्या का मतलब शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्म। हो गए कि नहीं अविद्या शब्द से। तदुभयम उक्तविद कर्म, उक्तविद नहीं, क्या लिखा है जी, उक्त विद्या कर्म रूप द्वयम ऐसा चाहिए, विद नहीं विद्या। उभय मतलब दोनों, कौन कौन, अभी अभी जो कही हुई विद्या और कर्म ये शब्द है। तदुभयम का अर्थ लिखते समय क्या लिखा है, उक्त विद नहीं, उक्त विद्या कर्म रूप द्वयम, विद्या और कर्म ये दोनों, ये उसका मतलब है। सह, सह का अर्थ लिखा है मिलितम एक पुरुषानुष्ठेयम, मिलकर, दोनों को मिलकर साथ साथ एक ही पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए। वेद जानाति स्वेन एव तदुभयम कार्यम, अपने ही द्वारा उन दोनों का अनुष्ठान होना चाहिए। कार्यम इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, चरति मतलब आचरण करता है, अर्थात दोनों का अनुष्ठान करता है, कर्म का भी उपासना का भी। लगा जी। ऐसा जो कोई मनुष्य है, सह कर्मोपासन द्वयस्य अनुष्ठाता, कर्म और उपासना इन दोनों का अनुष्ठान करने वाला, क्या होता है उसको फल क्या मिलता है, तो अविद्या, अविद्या का मतलब कर्म, अग्निहोत्रादि कर्माचरणेन, अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करने से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तर जाता है। मृत्यु को तर जाता है मतलब मृत्यु शब्द से क्या लेना है भाई, तो मृत्यु शब्द का अर्थ कर दिया स्वाभाविकम कर्म स्वाभाविकम ज्ञान, है कि नहीं। पढ़े बिना जो स्वभाव सिद्ध संस्कार के अनुरूप जो हम लोगों का दैनंदिन कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, और जो ज्ञान हमको प्राप्त है व्यवहार का, उसको तैर के जाता है। पिछाया था ना, एवं तो नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे, कर्म का अनुष्ठान करेंगे तब तुमको यही एक उपाय है कि जिससे पाप का संश्लेष नहीं होगा, निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान नहीं होगा, विहित कर्म करते रहेंगे। तो उसी प्रकार की बात यहाँ पर भी है। तो अविद्या मतलब अग्निहोत्रादि कर्म, वेद विहित कर्म, उसका अनुष्ठान करते रहेंगे तो व्यवहारिक दैनंदिन हम लोगों के द्वारा जो भी कोई निषिद्ध कर्म आदि होने की संभावना है हम लोगों से, उससे हम बच जाएंगे, अर्थात मृत्यु को पार कर जाएंगे। तो मृत्यु शब्द का अर्थ यहाँ पर कर दिया स्वाभाविकम कर्म स्वाभाविक ज्ञान। इसी को दूसरे भाषा में कहना हो तो व्यवहारिक कर्म और व्यवहारिक ज्ञान। तीर्थवा, तीर्थवा मतलब अतिक्रम्य, उसका उल्लंघन करके फिर क्या होगा, विद्या, विद्या का मतलब है देवादि उपासनानुष्ठान, भजन करेंगे, भगवान की देवता की उपासना करेंगे, तो उस उपासना का अनुष्ठान करने से क्या होगा जी, अमृतम अश्नुते। अमृतम मतलब उपास्य देवता स्वरूपम अश्नुते प्राप्नोति, उपास्य जो देवता है उस देवता का स्वरूप ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात अमृत भाव की प्राप्ति हो जाती है। देखते भी हम लोग, समझ लीजिए जो कोई व्यक्ति बिल्कुल भजन पूजन ध्यान परमार्थ का अंग कुछ करता नहीं है कि नहीं, तो उसको क्या है फिर प्राचीन उसके जैसे
पीछे के जन्म के संस्कार होंगे, उसके अनुसार वो विहित निषिद्ध आदि कर्म करते रहता है। विहित तो होगा नहीं, निषिद्ध ही करेगा, ठीक है ना। और यदि शास्त्र के संस्कार रहेंगे, सत्संग में आएगा, तो इसमें लगा रहेगा, तो निषिद्ध कर्म से बच जाएगा, तो मृत्यु को तैर गया, है कि नहीं। व्यवहारिक बात में ज्यादा नहीं रहेगा और परमार्थ में आएगा। और इसमें आते आते सत्वगुण उसका अत्यधिक बढ़ता जाएगा, तो आपसे आप देवता की गुण, दैवी संपत्ति उसमें आ जाएगी, तो देवता भाव की प्राप्ति हो जाएगी। व्यवहार में भी दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो कोई दोनों का अनुष्ठान करता है उसको कर्म से क्या होता है, वो मृत्यु को पार करके जाता है, और उपासना से देव भाव को प्राप्त होता है। कौन? समुच्चयवादी। समुच्चयवादी मतलब कर्म और उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करने वाला, ये लेना है। ज्ञान के साथ तो किसी का समुच्चय होता ही नहीं है, ये बात। चलिए अब पढ़ते हैं भाष्य को, ठीक है। तो इस मंत्र का आशय भी लिख लीजिए, तात्पर्य क्या है करके। इस 11वें मंत्र का आशय लिखा, केवलम कर्म, केवलम उपासनम वा, केवलम कर्म, केवलम उपासनम वा न अनुष्ठेयम, न अनुष्ठेयम, किंतु उभयम एव आचरणीयम, किंतु उभयम एव आचरणीयम, अर्धविराम। एवं च तेन स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म च, स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म च परित्यज्य देवस्वरूपं प्राप्यते, देवस्वरूपं प्राप्यते इति। ठीक है जी, होगा ना लिखना। एवं च तेन स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म च परित्यज्य देवस्वरूपं प्राप्यते, वही बात हुई। तो केवल कर्म क्यों, केवल उपासना इसका अनुष्ठान न करे, फिर क्या करे? उभय दोनों का अनुष्ठान करे, कर्म का भी उपासना का भी। क्या होगा ऐसा करने से? तो स्वाभाविक ज्ञान और कर्मों का परित्याग होकर देव स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये फल बताया साथ साथ अनुष्ठान करने वाले के लिए। हो गया अर्थ। चलिए अब भाष्य को पढ़ते हैं, ठीक है। 11वें मंत्र का भाष्य। यतः एवं अतः विद्यां च अविद्यां च, तो विद्यां च अविद्यां च ये प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं देवता ज्ञानम कर्म च इत्यर्थ। तो विद्या शब्द का अर्थ हुआ देवता ज्ञान और अविद्या शब्द का अर्थ हुआ कर्म, क्रमशः। लेकिन इस भाष्य के पहली ही पंक्ति में पहला ही शब्द आया है यतः एवं, मिला। यतः एवं क्या है? तो उसका अर्थ लिखते हैं यतः एवं बराबर उभयो फलवत्वेन, उभयो फलवत्वेन त्यागायोगात्, त्याग अयोगात्, उभयो फलवत्वेन त्याग अयोगात्, त्यागायोगात् प्रत्येकानुष्ठानस्य च, प्रत्येकानुष्ठानस्य च निंदितत्वात्, निंदितत्वात् हो गया। यह अर्थ हुआ यत एवं का।
फिर यत एवं के आगे पद आया है भाष्य में अतः। अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः बराबर समुच्चय विधानम एवं, समुच्चय विधानम एवं। ठीक अर्थ देखिए भाई, यत एवं उभयो फलवत्वेन, दोनों का फल है, विद्या का भी फल है, अविद्या का भी फल है, कर्म का फल है, उपासना का फल है। इसलिए त्याग योगा, त्याग तो कर नहीं सकते स्वरूपतः, फिर अनुष्ठान करना पड़ेगा, किंतु प्रत्येक अनुष्ठान करने जाएंगे अलग अलग तो उसकी निंदा की है। तो स्वतंत्र रूप से अलग अलग अनुष्ठाान करना भी उचित नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है फल होने के कारण त्याग नहीं कर सकते, है कि नहीं। और एक एक का अनुष्ठान करेंगे तो उसकी निंदा की है। इसका मतलब यत एवं ऐसा होने के कारण, अतः इसलिए क्या जी, समुच्चय विधानम एवं, समुच्चय का ही अनुष्ठान करना चाहिए, ये तात्पर्य है। उसी को बता रहे मंत्र के द्वारा, भाष्यकार समझा रहे। पंक्ति देखिए, यत एवं अतः विद्याम च अविद्याम च, मिला। विद्याम का अर्थ क्या है, देवता ज्ञान, अविद्या का अर्थ क्या कर दिया, कर्म च इत्यर्थ। होगा इतना। आगे देखिए, यस तद प्रतीक, यस तद, तो एतद, यस तद मतलब जो यह, क्या, एतद उभयम सह, ये प्रतीक, उभयम सह बराबर अर्थ कर दिया है, एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम, है कि नहीं। उभयम सह मतलब क्या, एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठेयम को, क्या, एतद, एतद मतलब देवता ज्ञान और कर्म, एतद उभयम स एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम वेद। वेद मतलब क्या, वेद शब्द का अर्थ है क्या, जानाति, विदित्वा अनुतिष्ठति। वेद का अर्थ लिखिए विदित्वा अनुतिष्ठति, मतलब जानता है और जानकर अनुष्ठान करता है। वेद ये प्रतीक भी है। हुआ जी, वेद क्या है, प्रतीक है। उसका अर्थ कर दिया विदित्वा अनुतिष्ठति, जानता है और जानकर अनुष्ठान करता है। आगे, तस्य एवं समुच्चय कारिणः एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात् इति उच्यते। मेरा पंक्ति, तस्य एव समुच्चय कारिण, उस प्रकार का समुच्चय करने वाला जो पुरुष, उसके लिए समुच्चय कारिण एव, क्या जी, एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात्, एक पुरुषार्थ का संबंध उसको होता है, एक पुरुषार्थ की प्राप्ति उसको होती है। कैसी, क्रमेण। क्रमेण मतलब कौन क्रम से, तो क्रमेण के ऊपर लिखिए शब्द, स्वाभाविक कर्म ज्ञानाख्य, स्वाभाविक कर्म ज्ञानाख्य मृत्युतरण पूर्वकम, स्वाभाविक कर्म ज्ञानाख्य मृत्युतरण पूर्वकम इति यावत्। मृत्युतरण पूर्वकम इति हो गया जी। विक्रम से मतलब क्या, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, यही मृत्यु है। उसको तरण पूर्वक क्या होगा, एक पुरुषार्थ संबंध। किसके लिए, किसको मिलेगा, समुच्चय कारिणः पुरुषस्य। ठीक है ना जी। इस प्रकार का समुच्चय करने वाला जो पुरुष है उसको क्या मिलेगा, समुच्चय कारिणः एव क्रमेण, क्रमशः एक पुरुषार्थ संबंध स्यात् इति उच्यते। एक पुरुषार्थ के साथ संबंध हो जाता है। तो बोलेंगे एक पुरुषार्थ के साथ संबंध मतलब क्या, तात्पर्य क्या है, तो लिखिए उस पर, उस शब्द पर, एक पुरुषार्थ संबंध, इसका अर्थ लिखिए एक पुरुषार्थ बराबर एक पुरुषार्थ बराबर
देवात्म भावाख्यम अमृतम, देवात्म भावाख्यम अमृतम तत्प्राप्ति ही इत्यर्थः। तत्प्राप्ति ही इत्यर्थः। हो गया जी। यही एक पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है क्रमशः। कौन पुरुषार्थ? देवात्म भाव, देव भाव की प्राप्ति हो जाना, यही अमृत है। आख्य मतलब नाम वाली, देवात्म भावाख्य, देवात्म भाव नामक जो अमृत, उस अमृत भाव की क्या होती है? प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। मेरा पंक्ति देखिए भाई, तस्यैव समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात् इति उच्यते। पंक्ति लग रही सबको? सब आगे चलिए। ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, मंत्र का पूर्वार्ध। अब मंत्र का उत्तरार्ध में जा रहे हैं भाष्यकार। भाष्य में देखिए, अविद्या ये प्रतीक है, अविद्या ये प्रतीक है। इसका अर्थ कर रहे हैं कर्मणा अग्निहोत्रादिना, मतलब अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा, तृतीया। ठीक, कर्मणा अग्निहोत्रादिना। आगे मृत्युम ये प्रतीक है, मृत्युम। अब उसका अर्थ कर रहे हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम। मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है वो बताया यहाँ पर। स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, मृत्यु शब्द का वाच्य यहाँ पर मृत्यु शब्द से लेना है उभयम। तो स्वाभाविकम, इस पर एक लिखी वाक्य, स्वाभाविक ज्ञान कर्म और स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है, इसको समझने के लिए एक वाक्य लिखेंगे। शास्त्रानाधेयम, शास्त्र अनाधेयम, शास्त्रानाधेयम पुरुष बुद्धि प्रभवम, पुरुष बुद्धि प्रभवम, पुरुष बुद्धि प्रभवम। आगे प्राक्तन संस्कारानुसारी, प्राक्तन संस्कारानुसारी क्रिया सामान्यम, प्राक्तन संस्कारानुसारी क्रिया सामान्यम। उपासन सामान्यम च इत्यर्थः। उपासन सामान्यम च इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए अर्थ को समझ लीजिए। तो स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान क्या चीज है भाई? तो बता रहे शास्त्रानाधेयम, मतलब शास्त्र के द्वारा जिसका कथन नहीं हुआ है। जो भी कोई मनुष्य या प्राणी जन्म लेता है, मनुष्य है कि नहीं, तो कर्म करने लगता है। थोड़ा बड़ा हुआ, जन्म से ही कर्म शुरू हो जाता है वैसा, श्वासोश्वास, खाना पीना, फिर धीरे धीरे बढ़ गया, बड़ा हो गया, फिर स्कूल में जाने लगा, फिर अपने अपने संस्कार के अनुसार कर्म करने लगा। कोई कोई बच्चा छोटा सा ही होता है, उसको कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत गाली देता है, किसी ने उसको धक्का लगाया तो गाली देता है। किसने सिखाया उसको? प्राचीन संस्कार के अनुरूप वो सब कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो भी कर्म हो रहा है वो स्वाभाविक कर्म हुआ, ठीक। वही लिखा है शास्त्रानाधेयम, शास्त्र के द्वारा जो कहा नहीं है। पुरुष बुद्धि प्रभवम, पुरुष की बुद्धि से वो क्या है, उत्पन्न हुआ है। कैसा? प्राक्तन संस्कार, संस्कारानुसारी, प्राचीन, प्राक्तन मतलब प्राचीन, पुराने, कई जन्मों के पीछे के संस्कार के अनुसार जो क्रिया सामान्य, सामान्य क्रिया हो रही है, इसी को लेंगे स्वाभाविक कर्म। और उपासन सामान्यम च, स्वाभाविक कोई हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ उपासना करता ही है ना, तो वो हुआ स्वाभाविक ज्ञान, मतलब स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, ठीक है ना जी। तो उससे तर जाएगा कब? अविद्या। अविद्या मतलब अग्निहोत्रादि कर्मणा, शास्त्रविद कर्म करेंगे तो स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान से बच जाएंगे, अर्थात मृत्यु को पार हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए भाष्य में तो मृत्युम प्रतीक हुआ था,
तो उसका अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, स्वाभाविकम कर्म ध्यानम च मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम तीर्थवा। तीर्थवा ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अतिक्रम्य। अतिक्रम्य, अतिक्रम्य का भी शब्द लिखिए निरुद्ध्य। ठीक है, अतिक्रम्य का अर्थ कर दिया क्या? निरुद्ध्य। हो गया इतना। और हो गया ना। और आगे चलिए। तो अतिक्रम्य निरुद्ध, उसका निरोध होकर विद्या, किसका किसका अतिक्रमण करके, किसका निरोध होकर? स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान निरुद्ध। तो कैसा निरोध हो जाता है? शास्त्र विकर्मणा, अविद्या के द्वारा, अग्निहोत्रादि कर्म करने के द्वारा। तो अतिक्रम्य के ऊपर एक टिप्पणी लिखी छोटी सी। शास्त्रीय कर्म एव सदा अनुतिष्ठतः, शास्त्रीय कर्म एव, शास्त्रीय कर्म एव सदा अनुतिष्ठतः, सदा अनुतिष्ठतः तत्संस्कार प्राचुर्येण, तत्संस्कार प्राचुर्येण स्वाभाविक ज्ञान कर्म संस्काराः, स्वाभाविक ज्ञान कर्म संस्काराः उपमृदिताः भवन्ति, उपमृदिताः भवन्ति। अर्धविराम। तदुत्थ पुण्य प्रभावात्, तदुत्थ पुण्य प्रभावाच्च ते क्षरन्ति, ते क्षरन्ति। अर्धविराम। ततः, ततः तत् अनुसारी प्रवृत्त्यभावेन, तत् अनुसारी प्रवृत्ति अभावेन पापोत्पत्ति प्रतिबंधः, पापोत्पत्ति प्रतिबंधः भवति इत्यर्थः। पापोत्पत्ति प्रतिबंधः भवति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, शास्त्रीय कर्म एव सदा अनुतिष्ठत। अविद्या मतलब कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, शास्त्रीय कर्म। उस शास्त्रीय कर्म का ही हमेशा अनुष्ठान करने वाला जो पुरुष है, अनुतिष्ठतः पुरुषस्य तत्संस्कार प्राचुर्य, उसके संस्कार बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे शास्त्रीय कर्म के। तो उससे क्या होगा? स्वाभाविक ज्ञान कर्म संस्काराः उपमृदिता भवन्ति। स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, इसके संस्कार क्या हो जाते? दब जाते, धीरे धीरे नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है ना जी। देखिए ना, कोई कोई व्यसनी व्यक्ति भी रहता है, छूटता नहीं है, किंतु धीरे धीरे इधर आएगा, परमार्थ में लगता रहेगा, वारी करेगा, है कि नहीं, सत्संग में रहेगा, धीरे धीरे वो छूट जाता है कि नहीं? सब छूट जाता है। इसी प्रकार उपमृदिता भवन्ति। और तदुत्थ पुण्य प्रभावात्, वो जो शास्त्रीय कर्म, वेदविहित कर्म का अनुष्ठान करते करते उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा, उससे ते क्षरन्ति, ते मतलब वे संस्कार, स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक ज्ञान, उसके संस्कार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ततः तब क्या होगा? तत् अनुसारी, उस स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार जो प्रवृत्ति आदमी की होने वाली रहती है, उस प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। अब प्रवृत्ति नहीं होगी निषिद्ध कर्म इत्यादि के तरफ, तो पाप की उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो पाप की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब मृत्यु को तैर के चला गया। मृत्यु मतलब स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, वो किससे तरेगा? अविद्या से। अविद्या मतलब
कर्म से। कर्म मतलब कौन सा? अग्निहोत्रादि शास्त्र विहित कर्म, सभी वर्ण आश्रम के लिए उचित जो जो कर्म बताए वो सब लेना है उससे। उससे क्या होगा? स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान रूप मृत्यु से आदमी तैर कर पार चला जाता है। बात समझ में आ रही ना? आगे देखिए फिर अब भाष्य में तीर्थवा इसका अर्थ कर दिया है अतिक्रमण। आगे विद्या प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं देवता ज्ञानेन। मिला ना भाष्य में? विद्या इसका अर्थ कर रहे हैं देवता ज्ञानेन। अमृतम, अमृतम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं देवात्म भावम। ठीक है, विद्या के द्वारा अर्थात देवता ध्यान से क्या होगा? देवता ध्यान मतलब देवता की उपासना। देवता की उपासना करने से अमृत अर्थात देवात्म भावम अश्नुते, देवात्म भाव को प्राप्त कर जाता है। अश्नुते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्राप्नोति, देवात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। हो गया जी? बात समझ में आ रही है ना? किससे क्या क्या हो रहा है करके। आगे चलिए भाष्य में तद ही अमृतम उच्यते यद देवात् देवतात्म गमनम। तो कोई कहेगा कि भाई अमृत 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 शब्द से तो कोई पेय पदार्थ होना चाहिए, यहाँ पर अमृत को बता रहे क्या? देवात्म भाव, देव भाव की प्राप्ति हो जाना, इसको कह रहे। तो भाष्यकार कह रहे अमृत शब्द से ही अर्थ लेना है। कौन सा? देवात्म भाव की प्राप्ति। तद ही अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहते। किसको? यद देवतात्म गमनम, मतलब वही देवात्म भाव की प्राप्ति, ये अमृत है। ठीक है जी? हाँ, अन्य जगह एक श्रुति आती है कि नहीं, मृत्युर सा क्या? मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे भगवान, हमको मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। तो अमृत की ओर ले जाइए मतलब कहाँ ले जाइए? देवता भाव को प्राप्त कर दीजिए। वहां पर भी अमृत शब्द का अर्थ देवात्म भाव, देव भाव की प्राप्ति यही लिया है। इसलिए यहाँ पर भी अमृत शब्द से वही अर्थ लेना है। कौन सा? देवात्म भाव की प्राप्ति। हो गया जी? चलिए, ये हो गया भाई 11 नंबर के श्लोक का भाष्य। अब चलते हैं आगे, मंत्र नंबर 12। उस 12 नंबर का जो मंत्र है उसकी अवतरणिका को पढ़ते हैं। भाष्यकार ने दिया है अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चीषया प्रत्येकम निंदा उच्यते। मिला पंक्ति? अधुना अब मतलब अविद्या और विद्या इनका स अनुष्ठान बता दिया, कर्म और उपासना का अनुष्ठान बता दिया, साथ साथ करना चाहिए करके। इसके बाद अब उपासना भी कुछ प्रकार है। तो उपासना भी 2 प्रकार की है, व्याकृत की उपासना, अव्याकृत की उपासना। उन दोनों का अनुष्ठान अब साथ साथ करना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं मंत्र के द्वारा। वेद कह रहा है, श्रुति कह रही है। बात समझ में आई? तो देखिए, तो यहां पर अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयो हो, मिला ना? तो व्याकृत अव्याकृत ये क्या चीज है? तो एक वाक्य लिखिए वहां पर, व्याकृत अव्याकृत के ऊपर। कार्य कारणे, कार्य कारणे हिरण्यगर्भ प्रकृति, कार्य कारणे बराबर हिरण्यगर्भ प्रकृति। व्याकृत अव्याकृत शब्दाभ्याम, व्याकृत अव्याकृत शब्दाभ्याम कथ्येते, कथ्येते। हो गया? अर्थ देखिए, व्याकृत अव्याकृत शब्द को सुनकर घबराना नहीं है, कुछ नहीं हो। व्याकृत अव्याकृत, उसका अर्थ कर दिया कार्य कारण। व्याकृत है कार्य, अव्याकृत है कारण। लेकिन कौन सा कार्य लेना है? तो व्याकृत शब्द का अर्थ हुआ कार्य, वो लेना हिरण्यगर्भ।
है ना, क्या जी, हिरण्यगर्भ। कोई देवता विशेष, समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी देवता लीजिए चाहे, ठीक है, हिरण्यगर्भ। और अव्याकृत शब्द से लेना है क्या, उस हिरण्यगर्भ का कारण जो प्रकृति, माया, अविद्या, वो हुई कौन, अव्याकृत। व्याकृत का मतलब होता है व्यक्त, अभिव्यक्त, प्रकट। और अव्याकृत का मतलब होता है क्या, जो प्रकट नहीं है। जैसे घट और मिट्टी, तो घट को कहेंगे नहीं, अव्याकृत, कारण को अव्याकृत कहा जाता है। इसलिए मुद्दा पहले मिट्टी का नाम लिया है कि नहीं। व्याकृत अव्याकृत, कार्य कारण, तो घट हुआ कार्य, कारण हुई मिट्टी। घट को कहेंगे व्याकृत, व्यक्त, व्याकृत, और मिट्टी को कहेंगे क्या, अव्याकृत, कारण। जैसे उदाहरण के लिए बताया, उसी प्रकार यहां पर व्याकृत की उपासना, अव्याकृत की उपासना होती है। तो व्याकृत का मतलब लेना है कौन, कार्य, कार्य ब्रह्म जिसको कह सकते, हिरण्यगर्भ, उसकी उपासना, व्याकृत उपासना। और उस हिरण्यगर्भ का कारण जो मूल प्रकृति है, जिसको माया कह सकते, प्रकृति कह सकते, अविद्या कह सकते हैं, उसकी भी उपासना होती है। तो वो जो उपासना है उसको कहेंगे क्या, अव्याकृत की उपासना, ठीक है। अब यहां पर भी व्याकृत की कोई उपासना करता है अलग स्वतंत्र रूप से उतनी ही, तो उसकी निंदा करने वाली है श्रुति। और केवल कोई अव्याकृत की उपासना करता है तो उसकी भी क्या, निंदा करेंगे। निंदा इसलिए नहीं है कि उन उपासना का त्याग कर देने के लिए निंदा नहीं है, अपितु दोनों का साथ साथ अनुष्ठान होवे, इसलिए वो निंदा है। क्योंकि आगे दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने से क्या फल मिलता है वो भी बताने वाली है श्रुति। बात समझ में आई। अब ये सब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, इसमें पहला जो मंत्र था ईशावास्यमिदं, इस मंत्र के द्वारा ज्ञान निष्ठा बताई, ज्ञान निष्ठा किन के लिए, जिनका अंतकरण शुद्ध हुआ है, जो विरक्त है, सन्यासी है, उनके लिए बताई क्या जी, ज्ञान निष्ठा, जिसको हम कहेंगे ज्ञान निष्ठा मतलब ब्रह्मात्मैकत्व विद्या। ज्ञान निष्ठा मतलब क्या, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, इस प्रकार की विद्या, इस प्रकार का ज्ञान बताया, उसका फल भी बताया आगे जाकर, क मोह क शोक इत्यादि करके, हुआ कि नहीं। किंतु जिस व्यक्ति का अंतकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है कि नहीं, मलिन है, मल और विक्षेप से युक्त है, ऐसा जो व्यक्ति, उसका अंतकरण शुद्ध होकर उसको ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जावे, इसलिए क्योंकि सीधा सीधा उसको ज्ञान बताएंगे तो पचेगा नहीं, क्योंकि अंतकरण शुद्ध नहीं है। उसका ज्ञान शुद्ध, अंतकरण शुद्ध होकर उसको ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता आने के लिए विधान किया है अंधंतम इत्यादि मंत्र के द्वारा, कि कर्मण्य का कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि मंत्र के द्वारा क्या बताया, कर्म का अनुष्ठान बताया, मतलब कर्मनिष्ठा बताई। अब उसमें भी यदि अंतकरण मल और विक्षेप इन दोनों दोषों से युक्त है, अंतकरण अशुद्ध है, दोनों दोषों से अशुद्ध है, तब उनके लिए एक एक का अनुष्ठान यदि करेगा तो जल्दी अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। तो उसका अंतकरण जल्दी शुद्ध होना चाहिए, इसलिए उसके लिए समुच्चय बताया, कर्म का और उपासना का, है कि नहीं। क्या करे, कर्म का अनुष्ठान और उपासना का अनुष्ठान साथ साथ करे, तब जल्दी अंतकरण के मल और विक्षेप दोष निवृत्त होंगे। क्योंकि मल दोष निवृत्ति के लिए बताया उपाय शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान, और विक्षेप दोष निवृत्ति के लिए उपाय बताया है कौन, उपासना। विक्षेप दोष निवृत्त हो जाता है किससे, उपासना से। एक एक का करेंगे तो जल्दी अंतकरण शुद्ध होगा नहीं, इसलिए उभय दोनों साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए, ये बताया पीछे अभी पीछे के मंत्र से। क्या, अविद्या मतलब कर्म और उपासना, इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करे, ये बात बताई। अब समझ लीजिए साथ साथ अनुष्ठान करना है, और
अंतकरण, कोई ऐसा व्यक्ति अभी कि मल तो निवृत्त हुआ, विक्षेप बाकी है, अब उसको तो उपासना करनी और पड़ेगी। तो वो उपासना कौन से करें, व्याकृत की करें क्या अव्याकृत की करें? तो वहां पर भी एक एक की करेंगे तो जल्दी अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, जल्दी फल नहीं मिलेगा। तब उसको भी जल्दी से जल्दी उसका अंतकरण शुद्ध हो जाए और ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता जल्दी आ जाए, इसलिए उसके लिए भी उपासना का तो विधान है, किंतु एक एक की उपासना न करके उसने साथ साथ दोनों की उपासना करनी चाहिए। दोनों मतलब कौन? व्याकृत की उपासना भी, अव्याकृत की उपासना भी करनी चाहिए। तब जल्दी अंतकरण उसका शुद्ध होगा, ज्ञान ग्रहण की योग्यता आ जाएगी। ये श्रुति का तात्पर्य है। इसीलिए अब दोनों की उपासना का साथ साथ दोनों उपासना बताई है, दोनों व्याकृत अव्याकृत दोनों भी उपासना साथ साथ करनी चाहिए। इस बात को बताने के लिए पहले भूमिका बना रही है श्रुति, क्या कि एक एक की निंदा करोगे ये फल मिलेगा, अंधंतम प्रविशंति की तरह, है कि नहीं? तो निंदा करेंगे, एक एक की उपासना करने वाले की निंदा। वो निंदा भी किस लिए? समुच्चय, साथ साथ दोनों उपासना का अनुष्ठान हो जाए इसलिए। बात लगी? ये संगति बता दिया। तो वही लिख रहे, देखिए, अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयो हो, उन दोनों उपासनाओं का समुच्चया, समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येकम निंदा उच्यते। प्रत्येक मतलब एक एक की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। कौन? श्रुति के द्वारा, श्रुति कर रही निंदा। समझ में आया? किसकी निंदा कर रही श्रुति? एक एक का अनुष्ठान करने वाले की। तात्पर्य क्या है? दोनों का अनुष्ठान होवे। किन दोनों का? नहीं, उपासना, दोनों उपासना ये यहाँ पर, व्याकृत उपासना, अव्याकृत उपासना। व्याकृत मतलब कार्य, अव्याकृत मतलब कारण। तो व्याकृत शब्द से कार्य लिया, कौन कार्य लेना है यहाँ पर? हिरण्यगर्भ। और अव्याकृत शब्द से कारण लिया, कौन कारण? प्रकृति, माया। लगा जी? अब चलिए मंत्रों को पढ़ते हैं। मंत्र नंबर 12। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, तमो य उ संभूत्यां रताः, ततो भूयैव ते तमो य उ संभूत्यां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, ततो भूयैव ते तमो य उ संभूत्यां रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, ततः भूयः इव ते तमः ये उ संभूत्यां रताः। अन्वय, ये असंभूतिम उपासते, ये असंभूतिम उपासते, ते अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः प्रविशन्ति। हो गया? आगे, ये उ संभूत्यां रताः, ये उ संभूत्यां रताः। आगे पीछे से पुनः लीजिए ते शब्द को, या अध्यारोप लीजिए ते। ततः भूयः इव, ततः भूयः इव तमः, तमः पुनः अनुकर्षण कीजिए, प्रविशन्ति। ठीक है जी, प्रविशन्ति, प्रविशन्ति को डबल लिया, हो गया जी। चलिए अर्थ देखिए भाई, ये असंभूतिम उपासते, जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं,
अब कोई बोलेगा भाई असंभूति कहाँ से आया पुनः नया शब्द, अभी अभी व्याकृत और व्याकृत शब्द लिए थे, अब लिया असंभूति, समझ में आया? तो कोई घबराना नहीं है। असंभूति का अर्थ माया ही होता है, प्रकृति होती है। कैसा वो बताएंगे, ठीक है? तो पहले समझ लेते, ये असंभूति में उपासते, जो अव्याकृत की उपासना करते हैं, माया की कारण की उपासना करते हैं, ते वे लोग अंधत्वम प्रविशन्ति, अदर्शनात्मक जो अंधकार है, अज्ञान या किंवा संसार, उसको प्रवेश कर जाते हैं, है कि नहीं? और ये जो लोग संभूत्यामृता, संभूति में रत है, संभूति मतलब वही कौन, व्याकृत हिरण्यगर्भ, उसको एक संभूति नाम दिया, तो संभूति में रत है वे लोग तो ततः भूयैव, उससे भी और ज्यादा तमह, अंधकार को, अज्ञान को, संसार को प्रवेश कर जाते हैं। कौन? जो संभूति में रहता है, असंभूति को छोड़कर केवल संभूति में रहता है। मतलब केवल असंभूति की उपासना करते हैं तो अंधकार को प्रवेश कर जाते हैं, और उसको छोड़कर केवल संभूति की उपासना करते हैं, कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो और भी ज्यादा घोर अंधकार को प्रवेश कर जाते हैं। एक एक की निंदा हो रही है। इसका मतलब दोनों का अनुष्ठान साथ साथ करना, वो आगे आएगा आगे के मंत्रों से। बात समझ में आई इतनी? तो चलिए मंत्र का अर्थ लिख लीजिए। उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लीजिए इस मंत्र की। लिखिए, कर्मोपासना द्वय विधानाय, कर्मोपासना द्वय विधानाय केवलम कर्मणः, केवलम कर्मणः उपासनायाः वा, उपासनायाः वा अनुष्ठाने, अनुष्ठाने निंदां विधाय, निंदां विधाय व्याकृत अव्याकृत उपासना द्वयम, व्याकृत अव्याकृत उपासना द्वयम एव कार्यम, एव कार्यम न केवलम एकम, न केवलम एकम इति बोधयितुम, इति बोधयितुम एकैकोपासनानुष्ठाने, एकैकोपासनानुष्ठाने निंदाम आह, एकैकोपासनानुष्ठाने निंदाम आह अंधम तमः इत्यादि मंत्र। अंधम तमः इत्यादि मंत्र हो गया जी। चलिए भाई, तो कह रहे हैं कर्मोपासना द्वय विधानाय, कर्म और उपासना दोनों का विधान साथ साथ होना चाहिए। इसके लिए जैसे पीछे केवलम कर्मण उपासना आया हुआ, केवल कर्म क्यों केवल उपासना, इनका अनुष्ठाने, इनके अनुष्ठान के बारे में विषय में निंदा विदाय, निंदा की थी पीछे। अब व्याकृत अव्याकृत उपासना द्वयम एव कार्यम, व्याकृत और अव्याकृत दोनों की उपासना साथ साथ होनी चाहिए। इसके लिए है कि नहीं, एव कार्यम, इसके लिए न व्याकृत अव्याकृत उपासना द्वयम एव कार्यम, न केवलम एकम, एक एक उपासना नहीं करनी। इति बोधयितुम, इस बात का बोध कराने के लिए एक एक उपासनानुष्ठाने, एक एक की उपासना के अनुष्ठान के बारे में निंदा, निंदा कर रही है श्रुति। मंत्र लग गया पंक्ति। अब चलिए भाष्य पढ़ लेते के पहले मंत्र का अर्थ लिख लेते। मंत्र का अर्थ लिखिए। इस 12वें मंत्र में
जैसा अन्वय किया है उसके अनुसार उस पदों का अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखिए प्रतीक ये बराबर अज्ञाः जनाः, अज्ञाः जनाः। आगे असंभूतिम, असंभूतिम बराबर, अब असंभूति में प्रतीक हुआ बराबर उत्पत्ति शून्याम, उत्पत्ति शून्याम जगत कारण भूताम, जगत कारण भूताम अव्याकृताख्याम, अव्याकृताख्याम प्रकृतिम बराबर मायाम, वही माया बराबर प्रकृति बराबर माया, यह असंभूतिम का अर्थ हुआ। अब आगे उपासते प्रतीक, उपासते बराबर ध्यायन्ति, ध्यायन्ति अर्धविराम जगत कारण भूता, जगत कारण भूता प्रकृति अहम, प्रकृति अहम इति निरंतरम ध्यायन्ति, इति निरंतरम ध्यायन्ति। उसी में बराबर ध्यायन्ति, उसी में बराबर ताम एव आत्मानं मत्वा, ताम एव आत्मानं मत्वा आराधयन्ति इति भावः, आराधयन्ति इति भावः। हो गया? हाँ। अब आगे प्रतीक लिखिए ते, ते प्रतीक हुआ बराबर अव्याकृतोपासकाः जनाः, अव्याकृतोपासकाः, अव्याकृतोपासकाः जनाः। आगे प्रतीक लिखिए अंधम तमः, अंधम तमः बराबर अहम ममाभिमान रूपम, अहम ममाभिमान रूपम अदर्शनात्मकम, अदर्शनात्मकम अज्ञानम संसारम वा, संसारम वा प्रविशन्ति, प्रविशन्ति बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। कंस में लिखिए अज्ञानान्धाः भूत्वा, अज्ञानान्धाः भूत्वा संसार कूपे, संसार कूपे पतन्ति इति भावः, पतन्ति इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे ये ऊ प्रतीक, ये ऊ बराबर ये तू, ये तू पुरुषाः। आगे प्रतीक लिखिए संभूत्याम, संभूत्याम बराबर उत्पत्तिमत कार्य ब्रह्मणि, उत्पत्तिमत कार्य ब्रह्मणि
बराबर कार्यभूते व्याकृते, कार्यभूते व्याकृते हिरण्यगर्भे एव, हिरण्यगर्भे एव हो गया, हिरण्यगर्भे एव। प्रतीक लिखिए आगे, रताहा बराबर प्रीतिमन्तः, प्रीतिमन्तः अर्धविराम आसक्ताः इत्यर्थः, उसी में आसक्ताः इत्यर्थः। अब आगे प्रतीक लिखिए, ते अध्यारोप लिया था शब्द ते, क्यों अनुकर्षण किया था प्रतीक ते बराबर हिरण्यगर्भ चिंतन परायणा, हिरण्यगर्भ चिंतन परायणा बराबर हिरण्यगर्भ चिंतन परायणा बराबर हिरण्यगर्भोपासकाः, हिरण्यगर्भोपासकाः। अब आगे प्रतीक लिखिए, ततः बराबर उक्तांधतमसः, उक्तांधतमसः बराबर मूल कारण उपासना जन्य, मूल कारण उपासना जन्य अज्ञानात् अपि, अज्ञानात् अपि हो गया। अब प्रतीक भूय इव, भूय इव बराबर अधिकतरम एव, अधिकतरम एव। तमः प्रतीक, तमः बराबर अहम ममाभिमान लक्षणम, अहम ममाभिमान लक्षणम अदर्शनात्मकम, अदर्शनात्मकम अज्ञानम संसारम वा, अदर्शनात्मकम अज्ञानम संसारम वा प्रविशन्ति प्रतीक बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। ठीक है जी, चलिए हो गया मंत्र का अर्थ, अर्थ समझ लेंगे। ठीक है जी, चलिए ये का अर्थ कर दिया अज्ञा जना, अज्ञानी लोग। असंभूति उपासते, असंभूति का अर्थ कर दिया उत्पत्ति शून्या, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो कि जगत की कारणभूत है, जिसका नाम अव्याकृत है, अव्याकृत आख्या, अव्याकृत जिसको बोलते हैं। ऐसी कौन? प्रकृति। असंभूति शब्द से कौन आया? कुल मिलाकर प्रकृति अर्थात माया, जो उत्पत्ति रहित है, जगत का कारण है, अव्याकृत जिसका नाम है। उपासते, उपासते मतलब ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं उसका। कैसा? जगत कारणभूता प्रकृति, जगत का कारण जो प्रकृति है वही मैं हूं, अहम इति निरंतरम ध्यायन्ति। तामेव आत्मानं मत्वा, उसी को अपना आत्मा समझकर आराधना करते हैं। ये हुए कौन? अव्याकृत की उपासना करने वाले, असंभूति की उपासना करने वाले। क्या फल उनको मिलता है? केवल अव्याकृत की उपासना करेंगे कह रहे ते अव्याकृत उपासका जना अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तम कर दिया अहम ममाभिमान स्वरूप अदर्शनात्मक जो अज्ञान है क्यों संसार, उसको वो प्रविष्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर अज्ञान अंधा भूतवा, अज्ञान अंध होकर, अज्ञान से अंध होकर संसार रूपी पतंती दिवा, संसार में ही रह जाते हैं। हो गया। आगे अब आगे ये वो
ये वो मतलब वो करता तू, ये तू, जो लोग, जो पुरुष संबुत्याम। अब असंबुद्धि की उपासना करने वाले नहीं, किसकी उपासना? संबुद्धि की, अर्थात किसकी? हिरण्यगर्भ की। वही लिखा है आगे, संबुद्धि का अर्थ लिखा है, संबुत्याम का अर्थ लिखा है उत्पत्ति मत कार्य ब्रह्मणि, उत्पन्न होने वाला जो कौन? कार्य ब्रह्म, अर्थात कार्यभूते व्याकृते, जिसको व्याकृत शब्द से कहते हैं, कार्य कहते हैं, कार्य स्वरूप व्याकृते, कौन वो? हिरण्यगर्भ एव, हिरण्यगर्भ के बारे में ही, उसमें ही उपासना करते हैं। लेकिन हिरण्यगर्भ के बारे में ही रताः प्रीतिमंत, आसक्ता, उसका ही ध्यान करते, उसकी उपासना करते हैं। तो उनको क्या मिलेगा? ते का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भ चिंतन परायण, मतलब हिरण्यगर्भोपासका। क्या होता है? ततः, उससे भी, किससे? उक्तांततमस, जो पर कहा था कि नहीं, कहा प्रविष्ट होते करके, तो वो जो मूल कारण उपासना से जन्य जो अज्ञान अर्थात तम, वो जो प्रवेश करने के लिए कहा था, उससे भी भूयैव, भूयैव मतलब अधिक तरह, अत्यधिक तम को मतलब अहम ममाभिमान लक्षणम, अहम ममाभिमान स्वरूप अदर्शनात्मक जो अज्ञान है या संसार है, उसको वो प्रविष्ट कर जाते हैं। हो गया जी, एक एक की क्या कर दिया? निंदा कर दिया। होगा। अब इस मंत्र का आशय लिख लीजिए, तात्पर्य लिख लीजिए। हाँ, केवलम या मूल कारणे भूता माया, मूल कारणे भूता माया, तस्याम उपासनायाम कृतायाम अज्ञान प्राप्ति ही फलम, अज्ञान प्राप्ति ही फलम, अर्धविराम। केवलम हिरण्यगर्भोपासने तो ततः अपि अधिकस्य अज्ञानस्य प्राप्ति ही एव फलम, अज्ञान प्राप्ति एव फलम इति प्रत्येकोपासनम न कार्यम इति, प्रत्येकोपासनम न कार्यम इति, ये हुआ मंत्र का भाव। देखिए भाई, अर्थ हो गया ना। केवल जो जी माया, मूल कारणीभूत माया है, उसकी उपासना करने में ही, उपासनायाम कृतायाम क्या होगा फिर? अज्ञान प्राप्ति फलम। केवल उस माया की उपासना करेंगे तो अज्ञान की प्राप्ति, यही उसका फल है। और दूसरा कोई व्यक्ति यदि केवल हिरण्यगर्भोपासन में ही लगे रहेगा, हिरण्यगर्भोपासने तो ततः अपि अधिकस्य, उससे भी अधिक अज्ञान की प्राप्ति होगी। तात्पर्य क्या निकला? तेव फलम इति। तो तात्पर्य इतना ही है, प्रत्येक उपासना न करना, एक एक की उपासना नहीं करनी चाहिए, अर्थात दोनों को मिलकर समुचित उपासना करनी चाहिए, ये तात्पर्य हुआ। हो गया ना। बस भाष्य का 12वें मंत्र का जो भाष्य है उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।